हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल का कहना है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने में देश में सबसे आगे है। विश्वविद्यालय में जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है, तब से शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार आया है। वे मंगलवार को कुलपति सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए बुकलेट के रूप में दिशा निर्देश विकसित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय उनका विश्वविद्यालय है, जिसे 2021 में तत्कालीन राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय में छात्रों के समग्र एवं चहुमुखी विकास पर बल दिया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी और इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। हर विश्वविद्यालय में, क्योंकि वहाँ आईटी के डायरेक्टर्स भी थे और केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स भी थे, 2 दिन की वहाँ पर मीट हुई, जिसमें हमें हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का और माननीय शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार का सानिध्य हमें पूरे 2 दिन तक मिला। बहुत से इश्यूज़ पे डिस्कस हुआ, बहुत से सेशंस हुए और उसमें ये भी तय हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बहुत केंद्र बिंदु जो है क्वालिटी एजुकेशन रहा और उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए फर्दर जो है सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल फोकस वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रहा। उसी को लेकर के आज हमारी चर्चा हुई है कि हमने मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर का अग्रणी विश्वविद्यालय है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः इम्प्लीमेंट किया है। इसमें उन्होंने 29 और 30 जुलाई को प्रगति मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 29 जुलाई को, क्योंकि 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें कईयों के द्वारा स्टॉल्स भी लगेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर विश्वविद्यालय के द्वारा वहाँ चर्चा भी होगी, अपना रखा भी जाएगा। हमारा डॉक्यूमेंट पहले भी बना है, हम एक डॉक्यूमेंट अभी तैयार करके भेज रहे हैं और इसमें एक तरह से रिव्यू भी होगा कि जितनी स्कीम्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूजीसी के द्वारा और मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो चलाई हैं, उसमें कहाँ गैप्स हैं और उसका सक्सेस रेट क्या रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मेन जो एम्फेसिस था वो कम्युनिटी कनेक्ट था, तो हमने कम्युनिटी कनेक्ट में कितना सफल हुए हैं। मैं तो समझता हूँ विश्वविद्यालय के द्वारा जितना भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, हम बिल्कुल सफल हुए हैं कम्युनिटी कनेक्ट के लिए, क्योंकि उससे समाज को जैसा हमें फीडबैक मिली है, पेरेंटल फीडबैक मिली है, एम्प्लॉयर फीडबैक मिली है, समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों का फीडबैक मिला है, बहुत लाभ जो है वो विद्यार्थी को हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने बताया सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी समाज के साथ कैसे कनेक्ट हो, इस तरह का करिकुलम चेंज हुआ है। पहले होता ये था कि डिग्री करके विद्यार्थी अगर समाज के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है तो कहने के बहुत बड़ा गैप था, वो गैप पूरा हुआ है। मैंने आपको बताया कि बहुत मेहनत हुई है, 24/7 काम हुआ है। NAC इज़ नॉट अ प्रोसेस और जॉब फॉर 2 मंथ्स, 2-2.5 साल से लगातार काम हो रहा था और जितना मेहनत की है मैं बधाई देता हूँ पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, फैकल्टी मेंबर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए। और अब कोई एक ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हमने DVV बनाया, DVV बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। लगातार AQAR 5 साल की समिट हुई और जो AQAR 5 साल की समिट होने के बाद IQA समिट हुई, पहले वो वहाँ एक्सेप्ट हुई, IQA समिट हुई, IQA के साथ हमें पूरे प्रूफ और उसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है। फिर उसके बाद 2 स्टेप्स और होने के बाद फिर टीम हमारे पास विजिट करती है। 70% थर्ड पार्टी असेसमेंट है जो पहले हो चुकी है, 30% असेसमेंट आकर के इस विजिट टीम ने किया है। बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालय, कईयों का बहुत सुखद परिणाम भी आया है। 1-2 विश्वविद्यालय, केवल 2 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनका A++ है और दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं पूरे देश भर में जिनका A+ है। कुछ का A भी है, कुछ का B++ भी है। पर मैं अपने विश्वविद्यालय का समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी मेहनत हुई है, हमारी प्रेजेंटेशन हुई है,
मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। मैं आज की डेट में यही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा ग्रेड हमारे विश्वविद्यालय को मिलने वाला है। डिजी लॉकर में तो सारा कुछ उनकी मार्कशीट से लेकर के उनके डिग्री से लेकर के डिजी लॉकर में उनका सारा डाटा अपना डिजी लॉकर में होगा। अब उनको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी जहाँ भी बैठा है ड्यूरिंग जब तक वो पढ़ रहा है तब भी, पढ़ने के बाद भी डिजी लॉकर में अपना पूरा हिस्ट्री शीट है, पूरी हिस्ट्री शीट, पूरा डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया विद सिक्योरिटी फीचर्स, जो हमने सिक्योरिटी फीचर हमने वहाँ दिए हैं उस तरह का वहीं बैठे बैठे कनाडा में बैठा है, यूएसए में बैठा है, यूके में बैठा है, विद्यार्थी कहीं भी बैठा है वहीं से अपना डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है। डिजी लॉकर में सब कुछ मेंटेन रहेगा विद्यार्थी का। वैसे भी डिजी लॉकर तो हमारे एज इंडिविजुअल भी तो हम डिजी लॉकर का बेनिफिट ले रहे हैं। हम अपना आधार कार्ड से लेकर अपनी डिग्री हम डिजी लॉकर में रख रहे हैं। एज इंडिविजुअल भी हम अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। इसी तरह से हमने एक ये सुविधा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर विद्यार्थी को हमने दी है और इंस्टीट्यूशन ने दी है, उसका बेनिफिट हर विद्यार्थी को दिया जा रहा है। देहरा कैंपस हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। देहरा का काम हमने तो ये सोचा था कि अगला एकेडमिक सत्र हम वहीं चलाएंगे। कुछ CPW की तरफ से चीफ इंजीनियर की ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन अभी काम बहुत चला हुआ है, लेंटर डल गए हैं। हमारे 3 ब्लॉक में जो है लेंटर डल चुके हैं। तो हमने फर्नीचर का भी तय कर लिया है, फर्नीचर फिक्सचर का भी, क्योंकि सारा कुछ वही फिनिश करेंगे। तो हमारा प्रयास तो है अगला अकादमिक सत्र हम वहाँ पर लगा पाए अपना। नहीं, अब तो उसमें इवेंट वट की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। हमने सारी हर्डल्स क्रॉस कर ली हैं। केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। गवर्नमेंट बहुत जल्दी उसमें पैसा जमा होते ही अब तो वो भी छूट हो गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता था, सुप्रीम कोर्ट से हम, लेकिन अब वो केस जो है फर्स्ट स्टेज तक ही रहेगा और टेंडर हो गया हुआ है। मुझे लगता है बहुत शीघ्र उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने